नमस्कार, मैं नीरज बंगड़वा आपका स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है 1000 क्वेश्चन सीरीज सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आशा करते हैं आपको अच्छी भी लग रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है ना भाई, तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे उतना ही आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब मैं कुछ दिनों से नेट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आज भी नेट के ही क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि नेट आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो नेट के क्वेश्चन तो डेफिनेटली करने पड़ेंगे। तो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर लेसन की या अपने लेक्चर की। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये आया था आपका जून 2017 में, ठीक है। 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। जून 17 CSIR 3.5 में आया था, ठीक है। टू वेक्टर A and 0 एंड B and C, ये आपका एक वेक्टर ये है, आपका एक वेक्टर ये है, और A0 उसके एलिमेंट है, B and C उसके एलिमेंट है। आर ऑर्थोगोनल, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। अगर ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो इनमें से क्या कंडीशन पॉसिबल होगी? A की वैल्यू सभी में +-1 होगी, B की वैल्यू सभी में आपका +-1/2 +-1 0 एंड +-1/2, C की वैल्यू +-1/√2, C की वैल्यू 0, C की वैल्यू +-1 एंड C की वैल्यू 1/2। भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपका हो नहीं सकता। और 3.5 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, उठा लीजिए, ठीक है। फटाफट सोल्व करके मुझे बता दीजिए भाई, फटाफट सोल्व करके मुझे बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। कर लोगे ना? हो जाएगा? बता दीजिए भाई। देखिए क्या पूछा आपको, ये पूछा भाई आपको एक वेक्टर ये है A है, 0 है, एक वेक्टर ये है B एंड और C है, ठीक है। ये दोनों आपके ऑर्थोगोनल होने चाहिए, ओके। तो ऑर्थोगोनल में क्या करोगे? मान लो इसको, मान लो आप psi1 मान लो, इसको आप psi2 मान लो। तो psi1 एंड psi2 मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब A0 एंड BC। बताया था ना भाई, ये आपका ब्रा है, ये कैट है। ब्रा को हम किस में लिखते हैं? को इसमें कॉलम में लिखते हैं, और कैट को हम रो की फॉर्म में लिखते हैं। बताया था ना, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें भी बताया था। तो ये हो गया। सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ऐसे ही करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर A भी हो जाए, यहाँ पर C के साथ 0 हो जाए, मतलब A B मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी इस इक्वेशन से अभी हमें क्या पता लग रहा है? कुछ भी पता नहीं लग रहा है। तो भाई या तो A0 हो सकता है या आपका B0 हो सकता है। तो ऑप्शन में चले, ऑप्शन में देखोगे A तो कहीं भी 0 नहीं, B आपका 0, मतलब ऑप्शन C हो जाएगा। इतने से भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मैं एग्जैक्टली आंसर निकाल के दिखा दूंगा आपको अभी, लेकिन सिर्फ इतना भी करोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन से के अकॉर्डिंग सोल्व होते हैं। बी की वैल्यू आपको देखोगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, या तो ए को 0 होना था। मान लो यहाँ पर आपको ऐसा कर देता है, यहाँ पर आपका ए की वैल्यू 0 कर देता, फिर तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता क्वेश्चन भाई। फिर हमें ए की और बी की वैल्यू निकालनी पड़ती, क्योंकि ए की वैल्यू भी 0 कर रखी है और बी की वैल्यू भी 0 कर रखी है, और दो अलग अलग ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो अपना ये क्वेश्चन यहाँ पर इतना सोल्व हो गया। बट इसको अभी इस पर रख लीजिए, होल्ड पे रख लेते हैं। इसको पूरा मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ये इतना हो गया। अब भाई आपका एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, मतलब ये आपके नॉर्मलाइज होने ही होने चाहिए डेफिनेटली। तो इसको मैं psi1 मान लेता हूँ, कोई फंक्शन मान लिया, दैट इज A0। तो ये नॉर्मलाइज कब होगा? जब इसका भाई इसके एलिमेंट का स्क्वायर का सम आपका किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो। तो मतलब ये हो जाएगा A², आपका 0 का स्क्वायर हम क्या करेंगे? दैट इज 1। तो A क्या हो जाएगा आपका? +-1। तो A क्या हो गया अभी आपका? +-1 हो गया, ठीक है। दूसरा में चलते हैं भाई, BC है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी आपका बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, सॉरी आई मीन 1। तो भाई देखो ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर ए तो आपका प्लस माइनस 1 रहेगा डेफिनेटली, बी इज इक्वल टू 0, मतलब बी आपका क्या होगा 0 होगा। बी को आपका क्या रहना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। भाई देखो ए की वैल्यू तो प्लस माइनस 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या प्लस माइनस 1 है, तो बी मस्ट बी 0, बी मस्ट बी 0। अब यहाँ पर बी की वैल्यू 0 तो सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 एंड देन सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सी मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ऑप्शन में चलिए भाई, ऑप्शन में चलिए, तो आपका सी ऑप्शन ही बन रहा है। देखो भाई ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई है, बी की वैल्यू प्लस, सी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई और बी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। बस इतना सा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था भाई। इससे आसान क्वेश्चन तो आप क्या लोगे, ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई प्लस माइनस 1, बी की वैल्यू आई 0 एंड सी की वैल्यू आई प्लस माइनस 1। आपने क्या किया, ऑर्थोगोनल प्रूव किया है, ऑर्थोगोनल प्रूव किया है, और आपको जो वेक्टर दिए थे, जो वेक्टर दिए थे उसको नॉर्मलाइज चेक किया है, और क्या किया, नॉर्मलाइज चेक किया है। यहाँ पर क्या ऑर्थोनॉर्मलाइज नहीं लिखा। अगर यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मलाइज लिख देता, ठीक है, फिर आपको ऑटोमेटिकली दोनों चीज करनी ही करनी थी, मतलब फिर ये बोल रहा है आपको करनी ही पड़ेगी, फिर तो आप नॉर्मलाइज भी चेक करोगे और ऑर्थोगोनल भी चेक करोगे, लेकिन इसने नहीं बोला, आपने चेक कर लिया तो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा। तो भाई अपने 75 तक क्वेश्चन हो गए, तो ये क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, जैसे आपको पता है एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया, तो एग्जाम के लिए अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज अनअकैडमी। अनअकैडमी, ऐसा कीजिए, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना, डोंट गेट कंफ्यूज विद अनअकैडमी एजुकेटर ऐप। एक और ऐप है जो टीचर्स के लिए होता है, ठीक है, वो एजुकेटर ऐप होता है, उसके साथ कंफ्यूज मत होना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये बड़ा ऐप आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करोगे तो सिलेक्ट योर गोल आएगा, जैसे CSIR UGC नेट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये सिलेक्ट कीजिए। तो फिर क्या करना भाई, आपको मेरा नाम सर्च कीजिए यहाँ पर, ओपन करने के बाद ये रहा मेरा नाम, नीरज बंगड़ुआ। तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल मिल जाए, ठीक है, नहीं सीओल में जाना, मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उसको फॉलो करना। फॉलो करने का फायदा क्या रहेगा, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेरी क्लास होती है TTSS, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ये क्लास का शेड्यूल है। इन 3 दिन टाइम फिक्स है, 9 PM पे रहेगी। संडे को दिन में भी हो सकती है, डे में भी हो सकती है, मतलब संडे को दिन में भी क्लास हो सकती है। संडे को एज यूजुअल हम 2 क्लास लेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर मेरी प्रोफाइल को ओपन करना, तो ये मेरा प्लस कोर्स आपको दिखाई देगा, ये स्पेशल क्लास आपको दिखाई देगी। सीओल में जाना, ठीक है, सारी क्लास 90 प्लस क्लास हो चुकी है, ठीक है, 90, अभी तो शायद 100 ही हो गई होगी, 90 प्लस हमारी क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें हमने क्वांटम भी है, क्लासिकल भी है, EMT भी है, थर्मल है, मैथमेटिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 70% मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स 70% मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है, और सबसे अच्छी बात ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आप स्पेशल क्लास के लिए आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाए और क्लास देके, बस आपके मोबाइल में डेटा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब एक्सट्रीम लाइन में प्रिपरेशन करना चाहते हो भाई आप, ठीक है, भाई मैं कंप्लीट कोर्स करो आराम से, तो उसके लिए भी उसके लिए भी ऑप्शन है, दैट इज अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ऐसा कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। आई सजेस्ट 12 मंथ लीजिए, एज यू विश, बाकी आपकी इच्छा, जो भी आपको लेना है। ये आपका 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 एनुअली पड़ेगा 12 महीनों के लिए। इस पे भी आपको ऑफ दिला देते हैं, 11,550 पे भी आपको ऑफ दिला देते हैं। NRJ10 कोड यूज करना है, कोड उठा के यहाँ रख दो, NRJ10, आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा, इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाए, मतलब जो आपका 11,550 रुपये था वो कट के अब 10,395 बच गया भाई। तो 10,000 रुपये में 12 महीनों के लिए आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर लोगे। CSIR हुआ, गेट की बात कर लीजिए, ठीक है, TIFR या जेस्ट, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। BARC की भी प्रिपरेशन हो जाएगी भी, ये तो जॉब के लिए होता है, साइंटिस्ट लगते हो सीधा। अगर आप JRF की फेलोशिप की बात करें तो 31,000 प्लस में HRA मिलेगा, तो हम 31,000 की बात करें तो 10 दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा आपको।
ठीक है। और भाई फायदा क्या है, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे सस्ता है। ठीक है, नंबर वन ऑफ बेस्ट एजुकेटर है यहाँ पर। ठीक है, और आप कोचिंग में देखोगे तो ऐसा कहीं ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट की बात करें, पेमेंट में हम काफ़ी लीनियट है, डेबिट क्रेडिट से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, वॉलेट से करते हो, नेट बैंकिंग से, ईएमआई भी कर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट पे दोनों पे अवेलेबल है। नो कॉस्ट ईएमआई, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, फायदे क्या रहेंगे भाई प्लस को सब्सक्रिप्शन के, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा सीएसआर का पैकेज मिलेगा भाई, जिसमें सीएसआर के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे, मैथ भी, केमिकल साइंस भी, फिजिक्स भी, लाइफ साइंस भी। मेरा मतलब ये है कहने का अनलिमिटेड एक्सेस है, कहने का मतलब ये है अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई आपने मेरा कोड यूज किया तो आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। जितने भी एजुकेटर सबका आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, डाउट सेशन होंगे, क्लासों का पीडीएफ मिलेगा आपको, मतलब डाउट सेशन ले जाएंगे, आपको जो भी डाउट होगा एग्जाम में, सॉरी जो क्लास ली जाएगी उसके बारे में, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे, बाकी फैकल्टी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होंगे और होमवर्क दिया जाएगा। ये सारे फायदे अभी आपके अनअकैडमी प्लस पे आने के। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जी भी जो मैंने आपको दी है। अगर आप एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस कंसिडर करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं भाई अब, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी मस्ट आपको डेफिनेटली करना ही करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लाइट में नहीं ले सकते। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है, कीजिए। द इंटीग्रल, ठीक है, ओवर ए सरफेस, क्लोज सरफेस जेड, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई ऑफ जेड बाई टू डी जेड अलोंग द क्लोज कॉन्ट्यूर टाउ, मतलब ये क्लोज कॉन्टूर टाउ है, सोन इन फिगर, ये फिगर में आपको शो कर रखा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका जीरो होगा इंटीग्रल, इंटीग्रल माइनस ऑफ 2 पाई होगा, इंटीग्रल आपका 2 पाई होगा, या इंटीग्रल आपका 4 पाई आयोटा होगा। भाई फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए क्या होगा आपका इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 77। अरे हो जाए बंद, हो जाएगा भाई। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, मैं टाइमर लगा देता हूँ। एक इंटीग्रल दे रखा आपको, ये मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ यार, जेड एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई जेड बाई टू, नीचे जेड स्क्र माइनस ऑफ 1, यही है हाँ, 10 जेड स्क्र माइनस ऑफ 1 और डी जेड और एक क्लोज सरफेस टाउ। ठीक है, ये है आपको, ये इंटीग्रल आपको निकालना है, ये इंटीग्रल आपको निकालना है, तो फटाफट निकाल के बता दीजिए भाई, फटाफट निकाल के, मैं टाइम देता हूँ, कीजिए। भैया आई होप समझ में तो आ ही गया होगा क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो, मैंने पहले भी करवाए हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को उठा के किसके इक्वल पुट कर देते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो कीजिए जेड स्केयर माइनस ऑफ 1 विच इज मस्ट बी इक्वल टू 0, तो जेड स्केयर इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक तो तरीका ये है, या इसको इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जेड एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई जेड बाई टू एंड जेड माइनस 1 एंड जेड प्लस 1। ठीक है ना भाई, कोई गलत तो नहीं लिखा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, जेड आपका 1 आ गया और जेड आपका क्या आ गया, -1। तो मतलब इसके दो पोल हुए, इसके दो पोल हुए, सिंपल पोल है भाई।
एक है z इज इक्वल टू 1 पे, दूसरा है सिंपल पोल है एट z इज इक्वल टू -1 पे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक पोल तो आपका यहाँ है और एक पोल आपका यहाँ है, ये आपका +1 कहलाएगा, ये आपका -1 कहलाएगा। मतलब इन दो पॉइंट पे ये आपका फंक्शन नॉन एनालिटिक है। अगर आप एक बार भी अगर आप देखोगे z की वैल्यू आप +1 पुट करो तभी भी पूरा सिस्टम जीरो, नीचे वाला जीरो होकर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, और -1 रखोगे तभी भी पूरा सिस्टम जीरो होकर आपका इनफाइनाइट है। इन दो पॉइंट को छोड़ के ये आपका पूरा सिस्टम आपका एनालिटिक है, ठीक है। इन दो पॉइंट को छोड़ के ये आपका एनालिटिक है। एक चीज़ और देखने है इसमें, एक चीज़ और देखने है, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये कुछ ऐसे आपको दे रखे हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये कुछ ऐसे एरो दे रखे हैं, ठीक है। तो भाई इन एरो पे ध्यान से देखो, इन एरो को ध्यान से देखो, ये वाला इस वाला ऐसे ऐसे जाके ऐसे गया, फिर ऐसे जाके ऐसे गया। पहले मतलब एक पॉजिटिव साइकिल ले लेते हैं, मतलब ऐसे गया और फिर ऐसे गया, ऐसे रोटेशन है उसकी, ऐसे रोटेशन है, ऐसे रोटेशन, ऐसे रोटेशन है, ऐसे रोटेशन है। मतलब उसका क्या मतलब है, क्लॉकवाइज है। कौन सी है, सॉरी ये दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज, दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक तो आपकी ऐसे रोटेट होती है ना, ठीक है। दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। और इसको देखो, ये कुछ आपकी ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे। तो मतलब ये कौन सी है, क्लॉकवाइज है, ये है क्लॉकवाइज। ये बेसिक नोटेशन का भी फर्क पड़ता है। हम क्लॉकवाइज में 2 पाई आयोटा लेते, एंटी क्लॉकवाइज में 2 पाई आयोटा लेते, और क्लॉकवाइज में -2 पाई आयोटा लेंगे, ये बात याद रखना। अब भाई दो पोल है, एक पोल आपका क्या कहते हैं आर पे है, सॉरी सिंपल पोल है, एक पोल आपका कहाँ पर है जेड की वैल्यू 1 पे, एक पोल आपका कहाँ है जेड की वैल्यू -1 पे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा भाई जो जेड है वो आपका किस में, एंटी क्लॉकवाइज में है, और ये आपका किस में है, क्लॉकवाइज में। अभी कुछ नहीं देखना, रेजिड्यू हमें निकालना है सिंपल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ये आ जाने के बाद रेजिड्यू निकालते तो मतलब R1 आप निकालोगे, तो लिमिट z अप्रोचेज टू +1 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा z -1 f ऑफ z, एंड लिमिट z अप्रोचेज टू +1 विच मीन्स z -1 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई z/2 डिवाइड बाय z +1 z -1। और यहाँ क्या रहेगी भाई आपकी, यहाँ आपकी क्या रहेगी, दैट इज लिमिट z अप्रोचेज टू 1। तो दिस क्वांटिटी गेट कैंसल आउट। तो व्हाट वी हैव, लिमिट z अप्रोचेज टू 1 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई z डिवाइड बाय z +1 विच इज इक्वल टू पाई z/2 विच इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई/2 डिवाइड बाय 2। ओके, दिस वन इज रेजिड्यू R1। अगर हम निकाल लें यहाँ पर ऐसे ही, अगर हम निकाल लें यहाँ पर ऐसे ही R2 में निकालूँ तो लिमिट z अप्रोच टू -1, यहाँ पर हो जाए लिमिट z अप्रोच टू -1, ठीक है। यहाँ पर हो जाए z +1 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई z/2, यहाँ पर हो जाए z +1 एंड z -1 कैंसल आउट। बट वी हैव गॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई z, सॉरी पाई नहीं, z नहीं बचेगा, -1 पुट कर दोगे 2, एंड यहाँ पर -1 पुट करोगे, माइनस बाहर और 2 ये आ गया, ये आ गया भाई आपका R2। तो मतलब R2 हमारा किसके इक्वल आ गया, दैट इज माइनस साइन के साथ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई/2 डिवाइड बाय 2। अब भाई हम रेजिड्यू कैसे निकालते, सो रेजिड्यू तो हमने निकाल लिया, इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल कैसे निकालते हैं भाई, इंटीग्रल निकालते हैं 2 पाई आयोटा सम ऑफ ऑल रेजिड्यू। ओके, अब की बार ये होता है जब एंटी क्लॉकवाइज में, अब की बार क्या क्लॉकवाइज में, तो -2 पाई आयोटा इसके साथ ही आ जाएगा सम ऑफ ऑल रेजिड्यू, ठीक है। मतलब भाई ये वाला जो ये वाला पॉइंट है आपका +1 वाला जो हमने R1 लिया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में 2 पाई आयोटा आएगा। ये आपका जो हमने R2 लिया -1 के लिए, ये आपका -2 पाई आ जाएगा, ये R2 है, ठीक है। तो अब इसको लिख रखिए, तो ये हो जाए 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई में R1 -2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय R2, मतलब 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई
बाई टू डिवाइड बाई टू माइनस 2 पाई आयोटा माइनस 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाई टू। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में आयोटा पाई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय टू। ठीक है भाई, ये आ गया। तो अब देखिए ये हो जाएगा आयोटा पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाय टू प्लस में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय टू। तो ऐसा कोई ऑप्शन है अवेलेबल? ओके 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 ओके। तो ये किसके इक्वल होगा भाई? 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 पाई आयोटा, ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ पाई बाय टू, कोस ऑफ पाई बाय टू। ठीक है, कोस ऑफ पाई बाय टू हो गया भाई ये। जस्ट अ मिनट, माइनस z अप्रोच टू -1, तो दैट वन इज -1 ओके, एक्सपोनेंशियल ऑफ -1। ये हो जाएगा -2 पाई आयोटा सम ऑफ ऑल रेजिड्यू। ओके, तो कहीं हमने कुछ छोड़ा तो नहीं, देखना भाई एक बार, लेट मी चेक। अरे 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 अरे, एक चीज रह गई, ये जेड मैंने ये जेड छोड़ दिया, मैंने ये जेड छोड़ दिया, इस केस में भी छोड़ दिया। यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई में जेड आएगा, यहाँ पर तो आपका प्लस हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो दिक्कत होगी नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका ये आपका काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करेगा, यहाँ पर ये आपका काफ़ी इफेक्टिव रोल का प्ले करेगा, क्योंकि माइनस ये आएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया था। ये जेड भाई देखो, यहाँ पर जेड गिवन नहीं था, ये जेड गिवन था। ठीक है, ये जेड मैंने यहाँ पर लिया नहीं था, ये जेड मैंने यहाँ पर लिया नहीं था, ये जेड आपका आएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका 1 ही रहेगा, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ फर्क पड़ने वाला, क्योंकि -1 है, ये आपका माइनस में आ गया था, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस में आएगा, ये टोटल क्वांटिटी आपकी इसमें आ जाए प्लस में आ जाएगी। और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, ये क्वांटिटी आपकी प्लस में रहेगी, ये क्वांटिटी अब ये आपकी माइनस में हो जाएगी। और क्योंकि ये जीरो बन रहा था, जीरो ऑप्शन मुझे, और जीरो ऑप्शन था वैसे इसमें, जीरो ऑप्शन तो था लेकिन गलत हो जाता भाई, गलत हो जाता। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज साइन ऑफ पाई बाय टू विद आयोटा, आयोटा साइन ऑफ पाई बाय टू। ठीक है, यही तो आएगा, आयोटा आएगा, हाँ आयोटा आएगा, आयोटा आएगा आपका, क्योंकि अगर आप 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 आयोटा से डिवाइड करो तब आयोटा कैंसिल होगा। तो पाई बाय टू क्या होता है, साइन, साइन पाई बाय टू होता है भी आपका 1, साइन पाई बाय टू होता है आपका 1, मतलब आयोटा आयोटा माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा -4 पाई, -4 पाई। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है? व्हाट आई एम राइटिंग -2 पाई, ऐसा कोई ऑप्शन है भाई? दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 4 पाई थोड़ी बचेगा यार, यहाँ पर ये है आपका, ये छोटी मोटी आप कैलकुलेशन तो देख ही लोगे, पाई बाय टू है, 1/1 को 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 2 पाई आयोटा इंटू में आयोटा, 4 पाई तो बनेगा ही नहीं, डेफिनेटली -2 पाई ही बनेगा, ये तो मतलब अंडरस्टूडेबल है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चले भाई, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने,
बस एक तो आपको हर चीज़ साथ के साथ उठा के रखनी है, मेरी तरह छोड़ना नहीं है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में 2 पाई आयोटा आएगा और सम ऑफ ऑल रेजिड्यू ये आपका क्लॉकवाइज -2 पाई आयोटा आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है कॉम्प्लेक्स में। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो इस बात को। इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज वाले लिखते हैं। इंटीग्रल हो जाएगा आपका 2 पाई आयोटा सम ऑफ ऑल रेजिड्यू, और इन केस ऑफ क्लॉकवाइज आयोटा हो जाएगा आपका 2 पाई आयोटा विद माइनस साइन। माइनस साइन मत भूलना, यही खेल है बस, माइनस का ये सम ऑफ ऑल रेजिड्यू, और कोई दिक्कत नहीं है। और तो सब जगह सेम आएगा, रेजिड्यू भी आपका सेम निकालना आपको। उसके बाद सिर्फ माइनस साइन ही रखना, माइनस साइन ही रखना है, ठीक है। बस इतना सा ही करना, उसके बाद तो आगे चले भाई, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 78, CSIR जून 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैमिल्टोनियन है। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत बार आया है, हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन पूछे। एज यूजुअल लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन आता है, लेकिन उल्टा भी आ जाता है, कोई बड़ी इशू नहीं है। क्वेश्चन कीजिए, हैमिल्टोनियन फॉर ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट x एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम p, ठीक है, इज h इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्र p प्लस में p स्क्र डिवाइड बाय 2 1 प्लस 2 बीटा x प्लस में 1 बाय 2 ओमेगा स्क्र एक्स स्क्र, वेयर अल्फा बीटा ओमेगा आर द कांस्टेंट, देन कोरस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन इज, उसके कोरस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन क्या रहेगा, ये रहेगा भाई 1 बाय 2 एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्र का स्क्र 1 प्लस 2 बीटा एक्स माइनस 1 बाय 2 ओमेगा स्क्र एक्स स्क्र, ऑप्शन ए। एक्स डॉट स्क्र डिवाइड बाय 2 प्लस में 1 प्लस 2 बीटा एक्स माइनस 1 बाय 2 ओमेगा स्क्र एक्स स्क्र माइनस अल्फा एक्स स्क्र एक्स डॉट। देखा मैं कितनी फास्टली पढ़ रहा हूँ। देन अगेन 1 बाय 2 एक्स डॉट स्क्र माइनस अल्फा स्क्र एक्स स्क्र होल इज स्क्र 1 प्लस 2 बीटा एक्स मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 2 ओमेगा स्क्र एक्स स्क्र माइनस सब्सट्रैक्ट कर दिया है। ऑप्शन डी में रहेगा आपका एक्स डॉट स्क्र डिवाइड बाय 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 2 ओमेगा स्क्र एक्स स्क्र प्लस में अल्फा एक्स स्क्र एंड एक्स डॉट। ये आप में से मतलब 4 हमने ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और आपका हैमिल्टोनियन ये दिया हुआ है, एज यूजुअल लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन पूछा जाता है, लेकिन उल्टा भी पूछ लिया जाता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अभी आपका लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आंसर बता दीजिए, फटाफट आंसर बता दीजिए। हो जाएगा। यस और नो? जब हम हैमिल्टोनियन निकालते थे, एक्स डॉट पी माइनस एल करते थे, उल्टा कर दीजिए, एल निकालना है, एक्स डॉट पी माइनस एच हो जाएगा। बस इतना सा करना है, इतना सा ही करना है, ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपका लैग्रेंज होता है वो आपका एक्स एक्स डॉट और टी पे ही होता है, मतलब आपका एक्स और एक्स डॉट की फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए, पी की फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, यहाँ एक जगह भी पी नहीं है, मतलब एक्स है और एक्स डॉट है और कुछ नहीं है, दूसरा फंक्शन नहीं है। टाइम तो तब होता है जब आपका एनर्जी कंजर्व नहीं होती, अगर टाइम नहीं है तो मतलब एनर्जी कंजर्व है आपकी, ठीक है। फटाफट कीजिए भाई, फटाफट कीजिए, फटाफट। ये लीजिए, हैमिल्टन ने लिख दिया, या मैं करवा दूं? चलो भाई देखिए, ये हो गया। L must be equal to, L must be equal to, this is x dot p
माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर टू 1 प्लस 2 बीटा एक्स। ठीक है भाई, प्लस में ये आपका अगेन -1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही तो था भाई, देखो ठीक है, यही था आपका, ये सब प्लस में थे, वहाँ माइनस साइन के कारण सब माइनस में आ गए। तो आगे देखना तो ये होगा भाई आपका जो करली एच बाय करली ऑफ एक्स डॉट की बात कर रहा हूं मैं, वो हो जाएगा आपका पी मोमेंटम, एनर्जी बाय वेलोसिटी मोमेंटम का डायमेंशन बनेगा। एच हमारा क्या है, एच हमारा क्या है, मैं दूसरे पेन से इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्लियर विजिबल हो। एच हमारा क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर पी प्लस में पी स्क्वायर बाय 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स एंड -1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब भाई एक्स डॉट तो है नहीं इसमें, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, एक्स डॉट तो है नहीं, मतलब इस फार्मूला की हमें जरूरत नहीं, इस फार्मूले की हमें जरूरत नहीं। दूसरा बड़ा एक और फार्मूला होता है, एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स डॉट सॉरी हाँ एक्स डॉट किसके इक्वल होता है, दैट इज करली एच बाय करली ऑफ पी। एक्स डॉट किसके इक्वल होता है, करली एच बाय करली ऑफ पी। ये फार्मूला हटा देते, ये फार्मूला हटा देते। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर P आपका है तो अल्फा एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 ऑफ P 2 1 प्लस बीटा एक्स आ जाएगा, 2 बीटा एक्स, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, मतलब ये क्वांटिटी आपकी बच गई। ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी किसके इक्वल, दैट इज एक्स डॉट के। तो P मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो P मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये हो जाए एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और ये जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाए 1 प्लस 2 बीटा ऑफ एक्स, 1 प्लस 2 बीटा ऑफ एक्स। ये भाई हमारा P आ गया। इनका भी जरूरत पड़ेगी, अभी साथ रखते चलो इनको। ये तो हमारा क्या आ गया, P आ गया, और ये हमारा x आ गया। x की वैल्यू क्या आई हमारी, दैट इज सॉरी एक्स डॉट नॉट एक्स, एक्स डॉट हमारा क्या आया है, दैट इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस में P 1 प्लस 2 बीटा एक्स। ये x डॉट आ गया, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन, मतलब वेलोसिटी आ गई, ये दो वैल्यू आ गई। अब भाई मुझे क्या करना है, जहाँ भी P है, जहाँ भी P है, P की जगह मुझे P हटाना, बेसिकली मुझे P हटाना है। तो पहले एक बार x डॉट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले एक बार x डॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं। L हमारा किसके इक्वल होगा, L हमारा किसके इक्वल होगा, L है हमारा दैट इज x डॉट P माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर P माइनस P स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 2 बीटा एक्स एंड 2 माइनस 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और x डॉट हमारा किसके इक्वल आया, x डॉट हमारा किसके इक्वल आया, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस में P बाय 1 प्लस 2 बीटा एक्स। ये वैल्यू उठा के जहाँ जहाँ P है वहाँ पुट कर दो, सॉरी जहाँ जहाँ x डॉट है वहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाए अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस में P डिवाइड बाय 1 प्लस 2 बीटा एक्स। इसकी जगह ये मैंने पुट किया, इसकी जगह ये मैंने पुट किया, और P आपका मल्टीप्लाई में माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर P माइनस P स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स माइनस 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भाई सिर्फ एक ही जगह था तो ये वैल्यू पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर P प्लस में यहाँ पर हो जाए P स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2 बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर P माइनस P डिवाइड बाई 1 P स्क्वायर है ना भाई, P स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा एक्स एंड 2 का आपका डिवाइड रहेगा -1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स के। जो क्वांटिटी कट रही है वो काट दीजिए, ये क्वांटिटी आपकी कैंसिल होगी। अब देखिए P स्क्वायर 1 प्लस 2 बीटा एक्स, P स्क्वायर 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स, मतलब ये इसका हाफ है, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज P स्क्वायर 1 प्लस 2 बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर P माइनस 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भाई इसका हाफ है तो क्या बचेगा, दैट इज P स्क्वायर 1 प्लस 2 बीटा एक्स
डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये आपका +1 हो गया, ये आपका -½ हो गया, -1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्वांटिटी क्या बची हमारे पास 1/2 पी स्क्वायर 1 + 2 बीटा एक्स -1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ गया अभी हमारा लैग्रेंजन। बट मैंने बोला था भाई लैग्रेंजन हमें एक्स डॉट और एक्स की फॉर्म में ही रखना है। तो भाई p की वैल्यू मुझे बदलनी है। p की वैल्यू ये वाली वैल्यू उठा के वहाँ पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। p आपका क्या है x डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर 1 + 2 बीटा एक्स। ठीक है, ये p की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा आपका दैट इज 1/2 एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 1 + 2 बीटा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 2 बीटा एक्स -1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा आपका 1/2 एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रेशो टू -1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन में चले, ऑप्शन में चले। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है भाई? ये देखिए भाई आपका ऑप्शन है दैट इज 1/2 एक्स डॉट अल्फा एक्स डॉट एंड 1 + एंड दिस वन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे पेन से कर देते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। इजी क्वेश्चन होते हैं भाई, ये 5 नंबर में भी आते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स में भी आते हैं, 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये तो आपको आना ही आना चाहिए। हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन और लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात तो आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा? आगे चले, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 न्यूटोनियन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, न्यूटोनियन का आएगा ही आएगा। पिछली बार तो 2 क्वेश्चन आए थे। ए बॉल वेइंग 100 ग्राम रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर एंड वेट कितना होगा 100 ग्राम एंड रिलीज फ्रॉम 5 मीटर बाउंस परफेक्टली इलास्टिकली ऑफ ए प्लेट। मतलब ऊपर से छोड़ी है, किसी प्लेट पे पड़ी है और परफेक्टली बाउंस कर गई है। द कोलिजन टाइम बिटवीन द प्लेट एंड बॉल इज 0.5 सेकेंड। द एवरेज फोर्स ऑन द प्लेट इज। भाई मान लो एक ऐसे एक बॉल है, वो ऐसे फॉल हुई है। ठीक है, एक बॉल एक प्लेट पे फॉल हुई है और आपकी ऐसे बैक गई, बाउंस बैक गई है, और वो बाउंस बैक उसका क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो उसके बीच में जो ड्यूरेशन का जो टाइम था ना, वो उससे जो जाके टकराई है और टकराने के बाद वापस गई है। मतलब वो ऐसे टकराई और ऐसे वापस गई, ऐसे टकराई ऐसे वापस गई, ऐसे टकराई ऐसे वापस गई। तो वो टाइम क्या था भाई, वो टाइम आपका 0.5 सेकेंड। वो टाइम आपका मतलब 1 सेकेंड का भी आधा हिस्सा। क्लासिकली बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल नहीं कर रहे, जो हम 10⁻⁸ में चाहेंगे। ठीक है, जो बॉल है उसका वेट कितना है, दैट इज 100 ग्राम। हाइट कितनी है, 5 मीटर है। तो एवरेज फोर्स हमें निकालना है। अभी कितना एवरेज फोर्स होगा, सोल्व कीजिए भाई, देता हूं कुछ टाइम। हमें क्या क्या पैरामीटर दिए हुए हैं, मास दिया हुआ है। ठीक है, हाइट दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज हमें दी हुई है। मास कितना है, दैट इज 100 ग्राम। ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है भाई उसकी, दैट इज 5 मीटर। टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिए 0.1 किलोग्राम। ये तो आपका 5 मीटर ही रहेगा और ये आपका 0.5 सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, तो भाई ऐसे कोई बॉल होगी यहाँ से, ऐसे कोई यहाँ पर एक प्लेट है उससे टकराई है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर है। तो अब फ्री फॉल हुआ होगा डेफिनेटली, तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मैं कराऊँ क्या, चलो करवा देते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए।
फ्री फॉल हुआ, वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाती है 2gh। ठीक है, ये हो जाएगा भाई आपका 2 मल्टीप्लाई में 9.8 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा 10 ले लेते हैं भाई, क्योंकि 100 हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर 9.8 बोले तो 9.8 कर देना यार, यहाँ पर 9 पॉइंट समथिंग आ जाए, क्या फर्क पड़ने वाला उस बात से। इतना एग्जैक्टली आपका बिल्कुल पास पास नहीं दिया, और दिया गया जी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं नहीं दिया हुआ। अदरवाइज आपका देखो 3 न्यूटन, अगर आपका 1.9 आ गया तो 2 न्यूटन, 2.9 आ गया तो आपका 3 न्यूटन, ऐसे हम कर लेंगे मैनेज। ये हो गया, मतलब एक बॉल आई आपकी यहाँ से ऐसे आई और ऐसे टकरा के वापस गई, मतलब इसका कोई ना कोई मोमेंटम था जब ये नीचे आई, और जब आप वापस गई तो इसका डेफिनेटली कोई ना मोमेंटम आपका, जैसे ये आई और फिर वापस गई, कोई मोमेंटम आपका बाद में भी होगा। ठीक है, कोई मोमेंटम उसका बाद में भी होगा। अब ये आप देखिए, ये आप देखिए, आप नीचे की तरफ जा रही है मतलब नेगेटिव एक्सिस को अप्रोच करिए, आप ऊपर की तरफ जा रही है मतलब पॉजिटिव एक्सिस को अप्रोच करिए। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा भाई, चेंज इन मोमेंटम, अब है भी इलास्टिक कोलिजन है, मतलब परफेक्ट इलास्टिक है, तो ऐसे वापस चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज टेन, उसका क्या है, टेन क्या है भाई उसकी वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाई में मास एम वी विद माइनस साइन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका नेगेटिव 10 मल्टीप्लाई में 0.1, एक डेफिनेटली एक नेगेटिव एक्सिस की मतलब नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव आपका कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 1+1 मतलब 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट मैंने लिख दी है, मोमेंटम की यूनिट मैंने लिख दी है। तो अभी ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, मतलब चेंज इन डेल ऑफ पी हो गया, चेंज इन मोमेंटम आपका आ गया भाई। अब बात करें फोर्स ऑन प्लेट, फोर्स ऑन प्लेट भी, फोर्स आपका क्या क्या होगा, एक तो चेंज इन मोमेंटम के कारण जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt प्लस में फोर्स ड्यू टू वेट। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 0.5 प्लस में फोर्स ड्यू टू वेट, वेट आपका कितना होगा भाई, वेट होगा दैट इज mg, वेट 0.1 mg, हमने 10 ही ले लिया। तो ये हो गया आपका 4 प्लस में 1 मतलब 5 न्यूटन, ये आ गया भाई आपका 4 प्लस में 1 मतलब 5 न्यूटन, आपका क्या आ गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। न्यूटोनियन है भाई, क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन डेफिनेटली वहां से आता है। ठीक है, आगे चलते हुए, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेंज आया था उस टाइम, ये जून 17 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एज यूजुअल आता नहीं था, लेकिन 3.5 मार्क्स का भी क्वेश्चन था, छोड़ भी नहीं सकते। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यंग मॉड्यूलस से आया है। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, जो ग्रेविटेशनल की यूनिट होती थी उसके बाद 7 चैप्टर होता था, उसमें 2 चैप्टर होते थे 7 चैप्टर में, एक होता था हाइड्रोडायनेमिक्स और एक होता था सॉलिड स्टेट के बारे में, मतलब मटेरियल के बारे में। तो उस चैप्टर में से ये है अभी, ठीक है, +1 का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए अपना 80 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ए सॉलिड वर्टिकल रोड ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, मतलब एक रोड है जिसकी लेंथ है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ यंग मॉड्यूलस वाई, उसका यंग मॉड्यूलस क्या है, वाई है। द रोड इज लोडेड विद ए मास एम, किसी कैपिटल मास एम से लोड की है, एंड एज ए रिजल्ट उससे लोड करने के बाद क्या हुआ, एक्सटेंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ बढ़ गई, डेल एल बढ़ गई, मतलब थोड़ा सा अमाउंट लेंथ बढ़ गई है, मतलब स्ट्रेच हो गई है, वो कहने का मतलब ये है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द मास इज सडनली रिड्यूस टू m/2, मतलब अब मास हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया भाई, m से वो डेफिनेटली एक्सपेंड हुई है, तो अब m कर दिया, तो क्या हुआ, रोड विल गो अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब वो आपका आगे पीछे जाएगी, आगे पीछे जाएगी। ठीक है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दिस वन 2y/ml y/ml 2y/m.del y/m.l डेटल। भाई क्लासिकल का क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन आपका डायमेंशन से सोल्व हो जाता है बहुत बार, लेकिन यहाँ पर आप देखो डायमेंशन सबके सेम है, तो डायमेंशन वाला तो फार्मूला आपका यहाँ लगेगा नहीं, क्वेश्चन सोल्व कीजिए अगर आपको आता है तो। भाई आप अनअकैडमी में भी आ सकते हो।
स्पेशल क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला, टोटली फ्री है। मेरी क्लास का शेड्यूल ये है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। जो भाई क्लास है, अभी जैसे क्लास स्टार्ट होगी सभी की ऑनलाइन, तो 9 PM कर रखी है, आराम से आपके पास टाइम लग जाएगा। संडे को दिन में होगी, 2 क्लास होगी संडे को। इस दिन हर रोज़ एक एक क्लास रहेगी, तो आप आके क्लास ले सकते हो, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज, नो चार्ज। आए सिर्फ आपको क्लास देखनी है। और भाई ये वीडियो आपको अगर पसंद आ जाए तो इनको शेयर भी कर दिया करो, आपके जितने भी मित्र हैं, दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी है, शेयर कर दिया करो प्लीज़। हो जाएगा भाई। तो इसमें चलो देख लो, इसमें आपका एक बड़ी पॉपुलर लॉ था, दैट इज हुक्स लॉ, अगर आपको याद हो। तो वहाँ से यंग मॉडुलस आपका क्या होता था, यंग मॉडुलस क्या होता था आपका, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो दैट इज फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय डेल एल बाय एल, यही होता था विद माइनस साइन, ये आपका होता था। इसको मैं ऐसे लिखूं, एफ बाय ए इंटू में डेल ऑफ एल विद माइनस साइन इंटू में एल, ठीक है, ये होगा ना। इस पूरी क्वांटिटी को मैं एक वो मान लेता हूं, यहां से मैं ऐसा करता हूं, एफ निकालता हूं, दैट इज ए इंटू में वाई इंटू में डेल ऑफ एल डिवाइड बाय एल, ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी को मैं एक कांस्टेंट के मान लेता हूं, तो एफ मस्ट बी इक्वल टू के इंटू में डेल ऑफ एल। अब आप समझ ही गए होंगे ये के क्या है, तो मुझे क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज के बाय एम, दैट इज के बाय एम। अब मास आपका कितना हो गया, मास आपका कितना हो गया, मास हो गया भाई आपका हाफ, दैट इज के बाय एम बाय 2। अरे आज ये कैसे हो गया, चलो आज आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल, एज यूजुअल होता नहीं, पावर कट कैसे हो गया। चलो भाई चलते हैं, अपना काम हो ही गया। तो ये हो जाएगा भाई आपका m बाई 2, ओके। तो फिर ये यहाँ पर ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, 2k बाय एम, ओमेगा किसके इक्वल हो गया, 2k बाय एम। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिए, ओमेगा की वैल्यू पुट, सॉरी के की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज 2 इंटू में ए इंटू में वाई डिवाइड बाय डेल ऑफ एल, 2 इंटू में ए इंटू में वाई डिवाइड बाय डेल ऑफ एल। तो ये देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, अरे एक मिनट, डेल ऑफ एल नहीं, यहाँ पर एम था और यहाँ पर एल, ये आएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर भाई पसंद आया आपको, अगर पसंद आया आपको, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करो, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अनअकैडमी का शेड्यूल मैंने बता दिया, TTSS ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 9 PM और संडे को डे में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।